हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान की जीव संपदा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जीव संपदा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम ये राजस्थान में डेयरी विकास इसके विषय में जानेंगे कि राजस्थान में जो डेयरी विकास है वो किस तरह से हुआ है और आगे इसमें क्या क्या ये प्रगति करता जा रहा है। तो राजस्थान जो प्रदेश है ये कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन गरीब राज्यों की श्रेणी में भी आता है। तो जो पशुपालन है यहाँ साल भर इससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो पशुपालन के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कुछ मजबूत होती है। और अब तो कई तरह के जो पशुपालन है वो किए जाते हैं और नए नए प्रयोग भी इसमें किए जा रहे हैं। नई नई तकनीक इसमें आ रही है और काफ़ी उन्नत स्थिति में अभी पशुपालन व्यवसाय है, अच्छी स्थिति में है। और सरकार के द्वारा भी इसमें सब्सिडी दी जाती है। कई प्रशिक्षण केंद्र है वो खोले गए हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें कोर्सेज है वो करवाए जा रहे हैं। तो डेयरी विकास जो राजस्थान का जो डेयरी विकास कार्यक्रम है ये गुजरात का जो डेयरी विकास है आनंद सहकारी डेयरी संघ उसकी पद्धति है अमूल पद्धति। जैसे अमूल बटर है, दूध है, हमने टीवी में ऐड देखा है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जो अमूल है ये गुजरात का है। गुजरात का एक सहकारी समिति है, उसके तहत ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो उसी पद्धति के आधार पर राजस्थान में भी जो डेयरी विकास है वो किया जा रहा है। और राजस्थान में देखो, सबसे पहले जयपुर की दूध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने 1957 में जयपुर दूध वितरण योजना प्रारंभ की थी। क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सबसे अधिक जनसंख्या भी यही है, तो वहां पे निवास करने वाले व्यक्तियों को दूध आसानी से उपलब्ध हो और शुद्ध दूध उपलब्ध हो, उसके लिए सर्वप्रथम राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया था। 1970 में राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध से संबंधित एक कार्यक्रम था। और 1970 में जैसे श्वेत क्रांति, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और इस श्वेत क्रांति, भारत में जो श्वेत क्रांति है इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें भारत में जो श्वेत क्रांति है, दूध से संबंधित जो क्रांति है, दूध का जो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था। ये 1970 के दशक में दूध का उत्पादन बढ़ गया था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्होंने ही गुजरात में भी जो आनंद सहकारी डेयरी संघ है उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो भारत में जो श्वेत क्रांति है, दूध के जो उत्पादन में जो नाम है वो वर्गीज कुरियन का लिया जाता है। इन्हीं के प्रयासों से दूध का उत्पादन भारत में बढ़ा है और भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। उसके बाद यूएसए का स्थान आता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसमें जो राजस्थान का डेयरी में जो योगदान है, जो विकास किया जा रहा है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे।
तो राज्य में यानी राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई थी। डेयरी राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी और वर्ष 1975 में विश्व बैंक की सहायता से कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई और 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। देखो 1975 में विश्व बैंक की सहायता से कार्यक्रम आयोजित किया यानी शुरू किया गया था और 1977 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन इसका नाम कर दिया गया था। और राजस्थान में देखो जो डेयरी विकास कार्यक्रम का जो संस्थागत ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, यानी त्रिस्तरीय है। ये पहला है, इसमें शीर्ष स्तर पर है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है, और नाम परिवर्तित हुआ था इसका 1977 में, ठीक है। वर्तमान नाम है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। जिला स्तर पर है जिला दूध उत्पादक संघ, फिर है जो तीसरा स्तर पर है और सबसे जो निचला स्तर है प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां। तो राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्यक्रम है ये 3 त्रिस्तरीय है। अब इसका विस्तार से देखते हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, देखो राज्य के जो पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने हेतु इस संस्थान की स्थापना 1977 में की गई थी। देखो स्थापना तो 1975 में की थी मगर नाम परिवर्तित 1977 में हो गया था। तो राज्य में दूध विकास कार्यक्रम का जो संचालन का दायित्व है वो इसी पे ही है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन पे है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। राजस्थान की शीर्ष संस्था है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। फिर है जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक संघ। यह राज्य में 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है और ये जो 21 दूध उत्पादक जो संघ है ये राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। 21 संघों में 17 डेयरी संयंत्र कार्यशील है। जो 21 संघ है ये डेयरी के, इनमें 17 जो संयंत्र है 17 डेयरी संयंत्र है ये कार्यशील है। रानीवाड़ा, जालोर, अजमेर, अलवर, जयपुर व हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में पाउडर बनाने के संयंत्र कार्यरत है। दूध से पाउडर बनाया जाता है। यह प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलित कर उनका विधायन करते हैं और दूध तथा उसके उत्पादों का विपणन यानी उनको बेचने का कार्य करते हैं। यानी जो जिला स्तर पर जो जिला दूध उत्पादक संघ है ये दूध प्राप्त करते हैं प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियों से, यहाँ से दूध ये प्राप्त करते हैं। फिर है थर्ड प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां, और ये समितियां है ये निम्न स्तर की सहकारी डेयरी संस्था है। इसका गठन दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों द्वारा सहकारिता के आधार पर किया गया है।
वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां ये कार्यरत है। फिर है धौलपुर एवं टोंक में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत दुग्ध अवशीतन केंद्रों की स्थापना की गई है, ताकि कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं ताकि जो दूध है वो खराब ना हो, क्योंकि दूध ऐसी वस्तु है एक निश्चित समय पर ये शीघ्रता से ही खराब हो जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। सीकर जिले के पलसाना में 60,000 लीटर प्रतिदिन की दुग्ध विधायन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की गई है। झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ में भी डेयरी संयंत्र लगाए गए हैं। अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में 2.03 करोड़ स्वच्छ दूध उत्पादन परियोजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार की स्वीकृति से प्रारंभ किया गया है। डेयरी फेडरेशन के अधीन राज्य में वर्तमान में 18.50 लाख लीटर प्रतिदिन विधायन क्षमता वाले 17 दुग्ध संयंत्र है। इनमें और इसके साथ ही 25 अवशीतन केंद्र हैं, जिनकी अवशीतन जो क्षमता है वो 3.30 लाख लीटर प्रतिदिन है। अजमेर स्थित पद्मा डेयरी ये राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। अजमेर में स्थित है। पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है। अजमेर में स्थित है यह। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है। इसी के साथ देखो 7 दूध पाउडर बनाने वाले संयंत्र हैं। रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। यहाँ पर दूध के द्वारा पाउडर बनाया जाता है। और 4 पशु आहार केंद्र हैं। लालगढ़, बीकानेर, नदबई, भरतपुर, तजीबी, अजमेर और जोधपुर में 4 ये पशु आहार केंद्र हैं। रोजड़ी, पाल और बस्सी में 3 चारा बीज उत्पादन फार्म और जयपुर में 1 टेट्रा पैक दूध संयंत्र, अजमेर व जोधपुर में 2 यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट ये कार्यरत है। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं ताकि लोगों को प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। प्रशिक्षण के जो केंद्र है ये जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पशु प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। फिर आगे है इसमें डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं। डेयरी विकास के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है। इसमें पहली योजना है महिला डेयरी परियोजना। इस परियोजना यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजना है। इसके अंतर्गत 1991-92 में राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु राज्य में महिला डेयरी परियोजना संचालित की गई है। और सर्वप्रथम बीकानेर जिले के भोजूसर गांव में राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति खोली गई। उसके बाद 13 अक्टूबर 1992 को बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में राजस्थान का पहला दुग्ध मार्ग खोला गया। फिर अगली योजना है मेडिक्लेम बीमा योजना। यह योजना सरस डेयरी
सहकारी संघ के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो डेयरी में कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है और इसके लिए ICICI लोम्बार्ड कंपनी के सहयोग से ये योजना है संचालित की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अमूल पर क्रियान्वित की जा रही है। यानी जिस तरह से गुजरात की जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है अमूल, उसी के आधार पर बीकानेर में राजस्थान में डेयरी विकास परियोजना का विकास है वो किया जा रहा है। मेट्रो डेयरी परियोजना है, ये बस्सी जयपुर में 11 लाख लीटर दूध विदायन क्षमता वाली एक परियोजना है, वो संचालित की जा रही है। तो ये था राजस्थान का डेयरी विकास कार्यक्रम था। डेयरी विकास में रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और ये जो डेयरी का जो काम है ये पूरे साल चलता है। ये मौसमी कार्य नहीं है कि इसका कोई सीजन हो, बल्कि बहुत अधिक उन्नत है ये। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।